Hello 7th class, we were doing our direct indirect speech and today we will continue our topic with assertive or statement sentences, simple statements. हमने जब अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कितने तरीके के सेंटेंसेस हैं, देन आई हैड टोल्ड यू कि आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारे स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है हमारा आज का वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में हम हमेशा फुल स्टॉप यूज करते हैं। फुल स्टॉप का मतलब है ये बात खत्म हो चुकी है। इन स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस में हम जब सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, तो जब हमारा होता है सैड, हम सैड को हमेशा सैड ही रखते हैं। अगर से है तो से को हमेशा से ही रखेंगे, ठीक है। सेज है तो सेज रखेंगे। लेकिन जब ये सेंटेंस हमारा बन जाता है से या सैड के साथ, जब हमारा टू लग जाता है, तो उस टाइम पर हम से टू है तो चेंज करेंगे टेल में, और सैड टू है तो चेंज करेंगे टोल्ड में। क्योंकि जब ये बात टू का मतलब है किसी को बताई जा रही है, जब ये बात किसी को भी, कोई भी सेंटेंस किसी को बताया जाता है, किसी से कहा जाता है, तो वो बोलने में मतलब बताने में आ जाता है। जैसे से टू है तो टेल हो गया और सेड टू है तो टोल्ड हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग चीजें किस तरीके से यूज होती हैं मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ। दे सेड, वी आर रेडी। अब ये सेंटेंस है, उन्होंने कहा, किससे कहा मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ नहीं बताया गया। तो जब मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगी इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा दे सेड। ये कोटेशन मार्क्स कहे जाते हैं। कोटेशन मार्क्स या फिर इन्हें इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम जो वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो ये एडजॉइनिंग वर्ड कहा जाता है। इन दोनों चीजों को, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे दैट कहते हैं। दे सेड दैट। अब ये जो हमारा वी है ये यूज हो रहा है हमारा दे के लिए। हम हमारा टेंस वाला, जैसे पीडीएफ मैंने आपको भेजी, उसमें हम हमारा टेंस वाला रूल ये वाला यूज करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के हिसाब से, नो चेंज थर्ड पर्सन, मतलब कोई चेंज ही नहीं होता है। अब यहाँ पर जो दे है हमारा, वो हमारा वी इसमें मैंने लिख रखा है। तो ये जो दे है ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से मेरा फर्स्ट पर्सन यूज होगा। दे हमारा फर्स्ट पर्सन ही होता है, इसलिए हम इसे दे ही लिखेंगे, ठीक है। दे का देम होता है सेकंड पर्सन जब हम उनको यूज करते हैं तो, या फिर ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस की सेंस के ऊपर। जब हम इसमें लिख रहे हैं दे, और अब मुझे मेरा टेंस चेंज करना है, तो टेंस जब मैं चेंज करूंगी तो ये हो जाएगा वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट मेरा चेंज होता है हमेशा पास्ट के अंदर। इसीलिए दे वर, और रेडी ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा बहुत रेयर केसेस में चेंज होता है। रेडी, ये मेरा सेंटेंस, अब हमारा भी सेंटेंस रेडी हो चुका है। सो दे सेड दैट दे वर रेडी। ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल है जो यहाँ पर आपको दिया गया है। समझ आ गया? सिंपल स्टेटमेंट्स के अंदर हम जो चीजें चेंज करते हैं वो यही होती हैं कि हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है, हमारा टेंस चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फुल स्टॉप यहाँ है तो फुल स्टॉप यहाँ भी होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा हम हमारे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स के साथ साथ जो सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो सब बदल जाती हैं, सिवाय ऑब्जेक्ट के। हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में अगर है इसका मतलब वो चेंज हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर या तो सिर्फ सेट टू बदलता है
और कुछ तो बदलता ही नहीं है। राम है तो राम ही रहता है, राम का रमन नहीं हो जाता है। ठीक है, सो ये था हमारे सेंटेंसेस, हमारे स्टेटमेंट्स के बारे में कि एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। अगर से या सेड है तो वो चेंज नहीं होगा, से या सेड ही रहेगा। जब से टू है तो टेल हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। और एक चीज, अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा से बाहर अगर कोई चीज, मतलब जैसे मैंने बोला से, तो वो से ही रहेगी, वो सेड नहीं हो सकती है। जब कोई चीज से की से में रह रही है, इसका मतलब वो अभी भी कह रहा है या अभी भी कहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे she says I am free now। ठीक है, वो कहती है कि मैं अब फ्री हूं। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, बात अभी चल रही है, मैं इसे अपनी मर्जी से पास्ट में नहीं कर सकती क्योंकि उसने ये बात अभी बोली है, वो बोलती है। जब ये मैं इसे चेंज करूंगी तो ये रहेगा सेज दैट, वही मेरा कि इस सब्जेक्ट को मैं मेरे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करूंगी, तो यहाँ पर जो मैंने अपना यूज किया है वो है शी, क्योंकि ये भी मेरा बोलने वाला जो इंसान है उसी के लिए चेंज किया जाएगा। ये मेरा सब्जेक्ट है और फिर एम यहाँ पर इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर ये सेड होता तो मैं इसे चेंज करती, ये प्रेजेंट है तो मैं इसे प्रेजेंट ही रखूंगी। शी इज फ्री, और ये नाउ का भी नाउ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर सैड होता वॉज हो जाता, देन हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं बदला तो ये भी नहीं बदलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देखते हैं और फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट हमारा पार्ट सेंटेंस स्टेटमेंट्स का हो चुका है। सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क शो करते हैं। अब इसमें कितने कैसे कैसे आते हैं? हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ये WH फैमिली कही जाती है। ये WH फैमिली क्यों कही जाती है? क्योंकि ये जो वर्ड है ये WH से शुरू होते हैं, और हाउ भी इन्हीं में इंक्लूड होता है क्योंकि ये प्रॉपर क्वेश्चन क्रिएट करता है। जो WH वाली फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो प्रॉपर आंसर मांगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, तो मैं क्या बोलूँ, हाँ या ना? मैं बोलूँगी आई एम फाइन। व्हेन डिड यू कम, सो मैं आंसर दूंगी आई केम जस्ट नाउ, कि मैं अभी आई हूँ। हु इज योर सिस्टर, तो मैं बताऊंगी कि माई सिस्टर इज, शी इज माई सिस्टर, और माई सिस्टर्स नेम इज दिस। और व्हाट आर यू डूइंग, दैट आई एम टीचिंग यू नाउ। ये जो क्वेश्चंस है ये हमेशा आंसर मांगते हैं, इसलिए इनको हम WH फैमिली में कैटेगराइज करते हैं। दूसरे तरीके के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं? आर यू ओके, कैन आई हेल्प यू, डू यू वांट टू कम विद अस। तो आर यू ओके, यस आई एम ओके, नो आई एम नॉट ओके। कैन आई हेल्प यू, यस आई कैन हेल्प यू, नो आई कांट हेल्प यू। Do you want to come with us? Yes, I want to come with us. No, I don't want to come with you. Sorry you. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यस या नो में आंसर मांगते हैं। हम इसीलिए इनको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि यूज भी दोनों के अलग अलग होते हैं। अभी की वीडियो में हम सिर्फ WH वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस और बाकी के सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। तो चलिए अब WH वाले क्वेश्चंस के ऊपर ही अपना फोकस करते हैं, जब पढ़ने ये है हमें आज। तो WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात तो ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब भी चेंज होते हैं सेड टू से बदलते हैं।
सेड टू से जब भी सेंटेंस बदलते हैं तो वो बदलते हैं आस्क्ड के अंदर और इंक्वायर के अंदर। इंक्वायर्ड मतलब भी पूछना, आस्क्ड मतलब भी पूछना। अगर प्रेजेंट है सेज टू तो ये हो जाता है आस्क्स और इंक्वायर्स। समझ आ गया? तो सेड टू जब इन दोनों में चेंज हो रहा है, सेज टू इन दोनों में चेंज हो रहा है, अब हमारा काम है कि हम सेंटेंस कैसे बदलते हैं इस पर ध्यान दें। तो सेंटेंस जब हमें हमारे बदलने होते हैं उस टाइम पर एक चीज कि हम इसमें दैट यूज नहीं करते। WH वाले क्वेश्चंस में कुछ भी यूज नहीं होता। जैसे शी सेड टू मी, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। अब उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, यू कैन सी दैट आई हैव पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आल्सो। सेड टू मी, जब शी है तो मैं लिखूंगी शी। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है तो मैं उसे बताऊंगी पूछना, आस्क्ड। किससे पूछा गया है? मुझसे। WH वाले जो फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं वो कभी दैट से, इफ से, वेदर से शुरू नहीं होते, वो सीधा शुरू होते हैं हाउ, ठीक है। अब जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये। हम कभी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज नहीं कर सकते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में। हम हमेशा उसे बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट मैंने यूज कर दिया अपना, अब मैं अपना यूज करूंगी वर्ब। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट यहाँ हाउ नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। सब्जेक्ट मेरा है यहाँ पर यू, क्योंकि बात किससे पूछी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। बात मुझसे पूछी जा रही है तो मैं हूं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, हाउ आई। अब सब्जेक्ट के बाद मैं अपना यूज करूंगी वर्ब। वर्ब मेरी है आर, और जब मैंने पास्ट में सेंटेंस किया तो वो हो गया वाज, और फिर आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अपना लिखूंगी डूइंग, और सेंटेंस सिंपल हो चुका है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो हर सेंटेंस पे लगता है फुल स्टॉप कि सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ जो सेंटेंस मेरा तैयार हुआ वो है शी आस्क्ड मी हाउ आई वाज डूइंग। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आप कोई डाउट फेस करते हैं, कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप क्लियर कर सकते हैं इन चीज़ों को। इन एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल और देने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देने के साथ ही WH वाली फैमिली के क्वेश्चंस को और अवेयर कराया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।